FIR हो, हर एक चीज का एविडेंस होता है। कल को आप ही मुकर जाए तो क्या कोई एविडेंस चाहिए होगा ना। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। आप देख पा रहे हैं उनकी आंखों में आंसू। आंसू इसलिए है कि ये निकम्मी चीजें हो गई, इतना सिस्टम अपनी इतनी मोटी चमड़ी कर ली है लोगों ने कि किसी की भावनाओं, एक माँ बाप ये डर लग रहा है कि मेरा बच्चा कुछ ना, नौकरी लगने के बाद ये स्थिति। हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है इस विभाग के द्वारा। आज हम चौथी बार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, चौथी बार। कौन सी फाइल अटकी है जो हो ही नहीं पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, हम लोग क्या करें। न्यायालय से भी आदेश आ गया, वहाँ का भी कोर्ट केस सॉल्व हो गया। उन लोगों ने हम लोगों को बाहर रखा है कर्जा ले लेकर कि मेरी बेटी को ज्वाइनिंग हो जाए, हमको कुछ सपोर्ट करे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सिस्टम से कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रही है। सिस्टम धांधली करना छोड़ दे तो समाज और भारत तो सुधर ही जाए और लोगों की शिक्षा व्यवस्था भी बढ़िया हो जाए। आपको बता दें कि हम विद्युत विभाग में खड़े हुए हैं और यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो रिजल्ट आए थे मई में आ चुके थे, लेकिन अभी तक 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और यहाँ पे लापरवाही जो है बढ़ती जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं ये लोग धरना प्रदर्शन देते हैं, आश्वासन मिलता है। पिछली बार भी नवंबर में ये लोग आए थे इसी ऑफिस के बाहर, ऐसे ही अधिकारी बाहर खड़े हुए थे आश्वासन देते हुए, कोई लिखित बात नहीं। और अब क्या परिस्थिति है, हम लोगों से बातचीत करके, स्टूडेंट से बातचीत करके जानेंगे। नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल आप सभी का बतंगड़ में स्वागत करती हूँ। सर, युवाओं से माहौल ले लेते हैं कि यहाँ की परिस्थिति में लोगों का क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? मैम, ये लोग एक तो हमारी कंडीशन नहीं समझ रहे, मानसिक स्थिति नहीं समझ रहे, हम किस मानसिक स्थिति किस मतलब? स्तर से मैम इनका जो है एग्जाम हुई थी मार्च में, उसके बाद अभी 8 से 9 महीने होने को आ गए। अभी मार्च आएगा, 23 तारीख को इनका एग्जाम था, 1 साल हो जाएगा। और हमारी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, हम यहाँ पे रूम रेंट लेके रहते हैं। में रहते हैं आप? जी मैम, हम रूम में वैसे खरगोन खरगोन से हूँ मैं इंदौर में ही रह रहा हूँ। पिछले 8 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। मेरा बहुत सिलेक्शन रह गए, लेकिन इसमें कई किस्मत से दोस्त नहीं बोलते कि तू क्या कर रहा है, क्यों अटका हुआ है? वही तो मैम, इसीलिए तो कि जो मेरे बाद में जो जिनकी ज्वाइनिंग आई, जिनकी सिलेक्शन हुआ, उनकी ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन हम आज भी इसके पीछे ज्वाइनिंग के लिए लड़ रहे हैं और आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। घर वालों का दबाव आता है? घर वालों का दबाव मैम बहुत है, दबाव, घर से पैसे नहीं आ रहे। मेरे घर की तो हालाती स्थिति बहुत ही बेकार है। एक बात बनी है कि इंदौर आते हैं यहाँ घूमने भागने, बस ऐसा ही, तो कहीं आपको भी तो ये क्लेम नहीं सुनने को मिलता है कि नहीं मैम, ये नहीं है घूमने फिरने, क्योंकि हमारी मतलब जो पारिवारिक कंडीशन है उस स्तर की है नहीं। घर वाले मेहनत मजदूरी करके यहाँ पे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और उसके बाद भी अगर हम जॉब ले लेते हैं तो हमको इस कंडीशन का सामना मैं कहना चाह रही हूँ कि आप लोग तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में छवि क्या जाती है कि इंदौर में है तो बस घूम फिर रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, तो ये भी क्लेम हो रहा होगा। जैसे गांव वाले और ये वही बोलते हैं कि भाई ये तो ऐश कर रहे होंगे, घूम फिर रहे होंगे, लेकिन वो अगर यहाँ आए, देखे किस कंडीशन से रह रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, खुद से बनाते हैं खाना, किस माहौल में रह रहे हैं, किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और भी स्टूडेंट्स की बात करें, ना सिर्फ इसकी, MPPSC हो, UPSC हो, हर जगह छात्र पिट रहा है, क्या कहेंगे, कहाँ जाना चाहेंगे आप? मैम, सबसे पहले तो जैसे हम लोगों की यहाँ पे ज्वाइनिंग अटकी हुई है, जैसा ये मुद्दा चल रहा था, तो मैम 545 कैंडिडेट्स के ऊपर है ना टैग लग गया है फर्जी का। मतलब खुद गलत पर फर्जी स्टूडेंट। जी मैम, मतलब ऐसा हो गया है कि हम लोगों ने, जैसे एक नॉर्मल सी बात है कि जब हम इतना लंबा समय से संघर्ष कर रहे हैं, जैसे मैंने आज भी तारीख नोट करके रख रखी कि 5 अगस्त 2018 के दिन मैं इंदौर आया था तैयारी के लिए कि मैं यहाँ से कुछ बन के जाऊँगा, और अपने पिताजी को मैंने यहाँ आने नहीं दिया। उनका पापा जिस दिन मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा ना, तब मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि पापा मैं कुछ बन के आया हूँ। मेरे पापा शिक्षक हैं। तो अब ये मानसिकता बन चुकी है लोगों की कि अच्छा उसने रिजल्ट का बता दिया था, उसके बाद में 9 महीने होने आ गए, अगर नौकरी सही में लग गई होती तो अभी तक तो चला जाता, क्योंकि लगभग इतना लंबा समय लगता नहीं, क्योंकि लोगों को नहीं पता है, जानकारी नहीं रह पा रही है कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। मैम पहले मतलब जब रिजल्ट आया था ना, तो उस टाइम पे कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम किसी में भी जाने में थोड़ा मजा आने लग गया था कि यार चलो अब सिलेक्ट हो गए तो अब लोग थोड़े कहेंगे हाँ उनका बेटा कर, मतलब गर्व से कह रहे यार कि मार साहब का बेटा तो यार अच्छे से वो सिलेक्ट हो गया, राहुल साहब का बेटा वो हो चुका है। मैम अब वही चीज़ उल्टी हो चुकी है। अब लोग मजे लेने के हिसाब से पूछते हैं, क्यों रे ज्वाइनिंग होगी तेरी, ऐसा वाला। और अब जहाँ सामाजिक कार्यक्रम में या फिर किसी भी यारी दोस्ती में या फिर कहीं भी XYZ मिलने में मज़ा आता था, वहाँ अब शर्म आती है कि अरे यार मैं उनके पास में जाऊँगा, 4 जनों के पास में जाऊँगा
तो वो मुझसे ये नहीं पूछ ले कि भाई तेरी ज्वाइनिंग कब है। अब उनको मतलब हम टालते, क्योंकि हम क्या बताते हैं, जैसे हमारे जो भी वरिष्ठ है यहाँ पे सर है, वो हमको जैसे 5 दिन 10 दिन 1 महीना 20 दिन जो भी टाइम बताते हैं, हम वो का वो कॉपी पेस्ट कर देते कि यार सर बोल रहे तो मतलब सच बात होगी, हम वो का वो बोलते हैं। जैसे मान लो 20 दिन का बोला, 20 दिन खत्म होते से 21वें दिन वो फिर पूछना आ जाता, भाई अभी क्या हुआ, तूने तो इतने दिन पहले 20 दिन बोला। तो मानसिक स्थिति का मतलब बता नहीं सकते हैं। 2 कैटेगरी होती है, एक होता है छात्र जो तैयारी करता है, जो कि बेरोजगारी का समय होता है। उसके बाद में एक और कंडीशन आती है जिसमें नौकरी लग जाती है, और उसके बाद के आपके जो आगे सामाजिक कार्यक्रम होगा या फिर जो भी चीज़ें होती है वो होती है। लेकिन हम मैम बीच के हो चुके हैं, ना तो हम बेरोजगार कहला पा रहे हैं और ना ही हम रोजगार वाले कहला पा रहे हैं। मतलब बेरोजगार कहते हैं तो लोग ये कहते थे कि भाई तूने तो बताया तो तू तो लग चुका है, और अगर रोजगार वाले कहते हैं तो मैम जेब में फूटी कोड़ी नहीं है। तो आप ये बताइए, वो जैसे इन्होंने बताया कि गर्मियों में सबसे ज्यादा आप ही लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और फिर जब चीजें बिगड़ जाती हैं, कहीं आग लग जाती है, लोग मामला संभाल नहीं पाते हैं, तो कह देते हैं कि लोगों की कमी थी। लोगों की कमी थी। अभी जैसे हम पिछली बार सीजीएम सर से मिले थे, तो सीजीएम सर ने बोला था कि हमें देवास में लोगों की जरूरत है, हमें रतलाम में लोगों की जरूरत है, हमें जैसे ही कोर्ट केस खत्म होगा हम आप लोगों को ज्वाइनिंग 15 दिन या 20 दिन जो भी जितना भी समय लगेगा फटाफट हम करवा देंगे। लेकिन अभी उस समय से लेकर अभी तक 2.5 महीने 3 महीने होने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है। इन्होंने बोला था कि कोर्ट केस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम ज्वाइनिंग तुरंत करवा देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है कि हम इन लोगों को ज्वाइनिंग, और इनको आवश्यकता है उसके बाद भी ये ज्वाइनिंग नहीं कर रहे। यहाँ पे मामला अटकाया जा रहा है, क्या लगता है? मैम हम लोगों को 1 साल होने वाला है, वैकेंसी निकले हुए, हम लोग को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी ये गई तो बोल रहे हैं कि वैकेंसी खत्म हो गई है। मैम हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? हम लोग तो एग्जाम दे सकते हैं। आपने नोटिफिकेशन निकाला, हमने एग्जाम दिया, हम किस पे भरोसा करें? आप ये ज्वाइनिंग के बताइए। बाद कैसे वैकेंसी खत्म हो सकती है? क्या पता, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 818 पोस्ट आपने निकाली, आप उसके बाद 545 बच्चे हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं, आप हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग आपसे कुछ भी पूछते हैं, आप बोलते हो वेट करिए, हम लोग आपका काम कर रहे हैं। 1 साल से ऊपर ऐसा कौन सा विभाग है जो काम ही कर रहा है? ऐसी कौन सी फाइल अटकी है जो हो ही नहीं पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा? हम लोग क्या करें? न्यायालय से भी आदेश आ गया, वहाँ का भी कोर्ट केस सॉल्व हो गया। आपने पहले बोला था हम कोर्ट केस मतलब ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं आप सब कि कोर्ट केसेस सॉल्व है। केवल ज्वाइनिंग बची है हम लोगों की। 5 तारीख को 5 जनवरी को रिवाइज रिजल्ट आ चुका है, लेकिन ये लोग हमको अभी तक ज्वाइनिंग दे रहे हैं। बस ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मीटिंग चल रही है। पता नहीं कब से मीटिंग चल रही ऐसी है। कौन सी मीटिंग होती है जिनको इतना समय लगता है कि लोगों का, बच्चियों का भविष्य बर्बाद हो जाए, लेकिन ये मीटिंग समाप्त नहीं हो सकती? कुछ इसी प्रकार से हम सामाजिक रूप से कितने परेशान हैं। किसी के माँ बाप बीमार है, किसी के भाई बहन की शादी रुकी, हम 1 साल से इंतजार करें कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। आपके पिता क्या करता है? मेरे पिता तो किसान है। किसान की बेटी है आप। हाँ, तो किस प्रकार की परिस्थिति मतलब सामने- उन लोगों ने हम लोगों को बाहर रखा है कर्जा ले लेकर कि मेरी बेटी को ज्वाइनिंग हो जाए, हमको कुछ सपोर्ट करे। लेकिन हम लोग को यहाँ पे सिस्टम से कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रही है। हम लोग को ज्वाइनिंग कब मिलेगी, ऐसा सिस्टम कुछ बता ही नहीं रहा है। हम कहाँ जाए? हम मंत्री से मिले, हम भोपाल सीएम से मिले, हम मंत्रालय आए, हम कहाँ जाए? आप ये बताइए ना, हमको कोई लिखित आश्वासन दीजिए, हमें लिखित बताइए कि हमको ज्वाइनिंग कब मिलेगी। युवा भटक रहा है, किसान की बेटियां हैं ये, कर्ज लेके इन्हें पढ़ाया गया, लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। क्या कहेंगी आप? हम लोग थक चुके हैं इनके झूठे आश्वासन से। हम पिछली बार आए थे 10 नवंबर के दिन, इन्होंने क्या बोला था कि आप कोर्ट केस सॉल्व होने दीजिए, हम आपको 7 दिन में ज्वाइनिंग दे देंगे। कोर्ट ने इनको 15 दिन का टाइम दिया था कि आप रिवाइज रिजल्ट बनाइए और बच्चों को ज्वाइनिंग दीजिए। इन्होंने 15 दिन में भी रिजल्ट नहीं दिया, इन्होंने उसका भी 1 महीना कोर्ट की अवमानना कर दी। उसके बाद 1 महीने बाद रिजल्ट दिया, हमारे साथ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, 35 बच्चे बाहर कर दिए। उन लोगों के मन में क्या गुजर रही है उनके, और फिर उसके बाद हम क्यों इतनी ज्वाइनिंग की वेट करें? हमसे बोलते हैं कि 5 को मीटिंग हो रही है, 12 को मीटिंग हो रही है, 16 को मीटिंग हो रही है। तुम कितनी भी मीटिंग करो, अगर हमारे लिए कोई बात नहीं हो रही तो आपकी मीटिंग हमारी क्या काम की है? आप ये बताइए ना। मैं छिंदवाड़ा से आई हूँ पर्सनली, तो क्या मैं यही काम करती रहूँ हर महीने यहाँ आती रहूँ? मेरे माँ बाप, हम सबके माँ बाप, हम सबको देख देख के टेंशन में आ रहे हैं कि भाई हमारी लड़कियों का ये क्या हो रहा है, कि क्यों नहीं ज्वाइनिंग हो पा रही। ये देख पा रहे हैं, ये बहते हुए आंसू यही बता रहे हैं कि यहाँ भारत देश में, मध्य प्रदेश में, जहाँ शिक्षा के बड़े बड़े बातें कही जाती हैं, आपने सुना होगा ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचा भी दी हमारे माँ बाप ने और पढ़ा भी ली, और जब आपकी करने की बारी आई तो आप क्यों पीछे हट गए? आपको बता दें, जो मुख्यमंत्री हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फिर इस प्रकार से परिस्थितियां हैं।
हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है इस विभाग के द्वारा। आज हम चौथी बार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, चौथी बार। ये दुख ना वही समझ सकता है जिस पर बीती है। ये बड़े बड़े अधिकारी सिर्फ अपने कमरों में कोई पेपर देने लायक नहीं बचे हम जिस दिन से ये रिजल्ट आया है। तीसरी बार किस वैकेंसी का रिजल्ट आता, आप ये बताइए। अभी तीसरी बार रिजल्ट आया है इस वैकेंसी का, उसके बाद भी आप लोग ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हो। हम यहाँ रो रहे हैं और ये लोग हंस रहे हैं अंदर खड़े होके। हमारी बात तो ये लोग नहीं समझते। जब आपको एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं थी तो आपने क्यों वैकेंसी निकाल दी? आपको नहीं लेना था पेपर, हम थोड़ी ना मरे जा रहे थे। आपने वैकेंसी निकाली इसलिए हमने पेपर दिया और हम पास भी हुए। आपने 3 बार रिजल्ट निकाला, हमने तीनों बार क्वालिफाई किया। तो अब आपको ज्वाइनिंग देने में क्या प्रॉब्लम है? 2 महीने से सिर्फ झूठ और झूठ ही बोलते आ रहे हो आप लोग। अपने दम पे पढ़ाई करके निकाली आपने पूरी चीजें, लेकिन आज इनकी बदहाली के कारण ये सब है। अब ये बताइए किस प्रकार का प्रेशर रहता है? आप किसी और एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं पा रहे होगे, इसी में फंस के रह रहे हो। किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं हो पा रही है, सेम लेवल पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। समाज में जहाँ भी जाते हैं, बेटा क्या हुआ आपकी ज्वाइनिंग का? आपके साथ वाले तो लाइनमैन सिलेक्ट हुए थे, वो तो कब के चले गए। आपकी लगी भी थी कि नहीं लगी थी कि आपने वैसे ही हवा उड़ा दी? पैसे भर के तो कुछ काम नहीं। पैसे भर के आज की दुनिया में क्या होता है आप मुझे ये बताइए। और अब आप बोल रहे हो कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। आपकी दिक्कत है, हमारे किसी काम की नहीं है। हमने पेपर दिया है, आपको अपने स्तर पे सारी चीजें सुलझानी चाहिए ना, हम क्या करें? देखिए इस प्रकार से यहाँ बहुत ज़्यादा दुख में हैं लोग और बहुत गंभीर परिस्थिति है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर के। अरे कोई कैसे तैयारी करे पढ़ाई की जब इस प्रकार से आप लोग लटकाएंगे चीज़ों को। और भी लोगों से बात करेंगे हम, एक एक करके हर वो चेहरे दिखाएंगे जो आज पीड़ित है और जिसका गुनहगार ये सिस्टम बनता जा रहा है। मैम फैमिली में कोई भी कमाने वाला नहीं है, घर में माताजी और मैं हूँ, पिताजी नहीं है। बार बार यहाँ आना पड़ रहा है, धक्के खाना पड़ रहा है। रिजल्ट में नाम 3 बार रिजल्ट में नाम होने के बाद ये ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। और कुछ भी बोलो तो बोले प्रशासनिक कारण है, कुछ भी इनके इंटरनल इशू है, हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। अच्छा, कोर्ट की तरफ से आश्वासन है? कोर्ट की तरफ से आश्वासन था मैम 15 दिन के अंदर रिवाइज रिजल्ट जो आ चुका है। रिजल्ट आए को कम से कम आज 40 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी ज्वाइनिंग के लिए कोई भी ऑफिशियली चीजें नहीं आई हुई है। लगातार हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विषय तो रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत मुझे समझ में आती है कि यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हें बाहर आके इन सबसे बातचीत करने की आवश्यकता है। इन्हें लिखित में बात बताएं और लोगों को स्पष्ट करें, भ्रम न रहे इनमें। लेकिन क्या है कि ये लोग इतने दूर दूर से आ गए हैं, लेकिन सर जो हैं इनके वो 5 कदम अपने एसी रूम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। सर मीडिया से बात नहीं, मैं पहले इनसे तो बात कर लूं, उन्हीं से काउंटर क्वेश्चन उनके बीच में ही जैसे वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं भी वहीं पे आई हूँ। अगर लिखित में कभी भी कोर्ट में हो, कोई केस हो, FIR हो, हर एक चीज का एविडेंस होता है। कल को आप ही मुकर जाए तो क्या कोई एविडेंस चाहिए होगा ना? लिखित ही में ही इनको चाहिए। हम सूचना ठीक है, ऐसे तो नहीं जाएंगे हम लोग। अगर ये लिखित में दे दीजिए, बात सही हो जाएगी कि इनको कंफर्म हो जाएगा। अगर जाओ फिर अथॉरिटी से और चीजें सारी डिस्कस कर लो। हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों को कुछ तो लिखित में आश्वासन मिले, जिससे कि इनको भी ये संतुष्ट रहे कि हम इतनी दूर से आए हैं, चल के यहाँ इतने बच्चे आके बैठे हैं। इनको कोई शौक नहीं आ रहा रोड पे आके बच्चों को बैठना। मुझे ना सबसे बुरा मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी गंभीर कर दी है। नहीं वही कह रहा हूँ कि सर तो उस चीज को आप समझिए कि नहीं हम यहाँ के बैठे रहे, हम यहाँ परमानेंट धंधा देना चाहते हैं तो वो बैठा जाएंगे। पर आप अगर ये चाहते हो कि ये चीजें हों जब बच्चे ज्वाइनिंग के लिए, तो फिर हम अनिश्चितकालीन बैठ जाते हैं या अनशन करें। आप समझिए ना, कोई चीज को बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे। मतलब हर बार आया कि सर इनका पैसा फाइनेंशियल लॉस कितना हो रहा है। सर कई लोग यहाँ किसान के भी बेटे हैं, एक किसान पिता भी आ जाए। सारे किसान के ही बेटे, यहाँ कोई भी अफसर का बेटा होता ही नहीं। अफसर के बेटों की सबकी सेटिंग रहती है, चाहे नेता हो। सिर्फ ये किसान के मजदूर के ये आए, इनके पिताजी आए। क्यों आए हैं कि उनके बेटे को एक नौकरी मिली, और उस नौकरी में भी यहाँ मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूँ हर विभाग ने पागल कर दिया बच्चों को। नौकरी अगर लग जाती तो कोर्ट में केस अटक, कोर्ट से फ्री हो जाते तो ये नए नए बहाने आ जाते कि 1 महीने की ये प्रोसेस है। तो भाई आप प्रोसेस क्या करो, आप सैलरी किस बात की ले रहे हो? और फिर कुछ घटनाएं होती है तो दोष देते कि हमारे पास तो लोग ही नहीं है। भागीरथपुरा की घटना ले रहे हो तो बोले हमारे पास लोग। आज बिजली विभाग इतना महत्वपूर्ण है, अभी गर्मी स्टार्ट होने वाली, सभी जगह इनको लोगों की जरूरत लगेगी, कुछ ना कुछ होगी। उस टाइम पे यही तो काम आएंगे। अगर नौकरी में लग जाएंगे तो ये भी तो टाइमली चीजें कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम बड़ा फेलियर है और हमें सिस्टम से लड़ना ही पड़ रहा है हर जगह ज्वाइनिंग के करने के बाद। इसी दुख के कारण हमने आया। ये बच्चा जो है इसी तरह से हमने कहीं कहीं सुना कि हम भी फांसी लगाते हैं कई बार, खाना नहीं खाता, कहीं भूख नहीं लगती, न खाना खाता है, इधर अफसोस में रहता है। इसीलिए शोक में आए कि कहीं एक बच्चा है, यदि कहीं इसको हो जाए
तो हम तो फिर किसी तरह का ही रह जाए। आप देख पा रहे हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। आंसू इसलिए है कि ये निकम्मी चीजें हो गई, इतना सिस्टम अपनी इतनी मोटी चमड़ी कर ली है लोगों ने कि किसी की भावनाओं, एक माँ बाप ये डर लग रहा है कि मेरा बच्चा कुछ ना, नौकरी लगने के बाद ये स्थिति सोचिए, जिनकी नौकरी नहीं लगती होगी और एक महीने बाद भी आके और इनसे ही बात कर रहे हैं, बच्चे आके बैठ रहे हैं, हम मतलब 4-5 बार ये बच्चे आके बैठे, क्या कर रहे हैं, लिखित में मांग रहे हैं ना, हम आपसे ये तो नहीं कह रहे हम आप पे, लेकिन कुछ तो मिले यहाँ से आश्वासन। अगर मैं बातों से कर लूं तो मैं ही बोल दूंगा कि मैं दिलवा दूंगा ज्वाइनिंग, फिर मेरा और इनका फिर बीच का रहेगा क्या क्या। तो हम ये चाहते हैं कि सर लिखित में दे, जब तक नहीं तो हम बैठे हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे, नहीं तो हम आगे इसको बड़ा आंदोलन करेंगे, हम प्रदेश व्यापी सारी चीजें करेंगे। हम ये चाहते हैं हमें यहाँ से ठोस लिखित में चीजें मिले जिससे कि हम लोग जाएं, हम भी उम्मीद करते हैं, हम आपसे ब्लेम नहीं, आप 1 महीने का बोला, हम 15 दिन और वेट करेंगे, हम ये बोले सर आप 1 महीने का बोला, आप 15 दिन ज्यादा ले लो, पर एटलीस्ट कुछ ठोस हमको कॉन्क्रीट मिले जिससे जाके इनको भी उम्मीद रहे और हम भी यहाँ आए बैठे, इनके माँ बाप को ये रहे कि चलो कुछ अधिकारियों ने कुछ तो हमसे कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट को तो याद दिलाएंगे। हम नहीं आएंगे तो 2 महीने का ले लो आप टाइम, इससे इतना ही लोगे ना, हम वेट कर सकते, लेकिन आप कुछ लिखित में नहीं दोगे तो हम नहीं उठ सकते। हम लिखित में क्यों नहीं हो सकता? आपकी तरफ से भी कोई कारण होगा ना, एविडेंस आप भी जानते हैं। आपको मैं बताने आवश्यक सर ऐसे हाथ ना माइक पे ऐसा हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इनको बता दे रहा हूँ, मैं इसमें अभी समय लगेगा, इसमें 1 महीना कम से कम समय लगेगा। ठीक है, लिखित पे दे दीजिए ना, वेबसाइट पे डाल देंगे, वेबसाइट पे डाल देंगे, अभी है ना, वेबसाइट पे डालेंगे। मैं नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे डाल दे रहे हैं, ठीक है ना, समय डाल देंगे, प्रक्रिया डाल देंगे, अलोकेशन कब होगा सब डाल देंगे, लेकिन ठीक है, इतना चाहिए आप लोगों को, वो हम डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। वेबसाइट में कब तक डालेगा? ठीक है, डाल देंगे, वेबसाइट में 2 दिन में डाल देंगे, और डाल देंगे आप नोटिफिकेशन डाल देंगे। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल करा देंगे। इनके चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है सवाल पूछने पे, किस प्रकार? सर हम केवल इनसे विनती कर रहे हैं, गुस्सा दिख रहा है मैम, जिनकी जो मतलब हमारा डीबी हो गया था उसके बाद में जिनका नोटिफिकेशन निकला ऑफिस असिस्टेंट में, वेबसाइट पे भरोसा करेंगे, अपग्रेड की जा सकती है। लिखित अभी 2 शब्द लिखने में क्या जा रहा है? मैम अब निवेदन कर सकते हैं, अब इससे ज्यादा तो हम क्या कर सकते हैं सर के। मैम जिनका हमारे बाद में हुआ उनका कल डीबी हुए 7 दिन हुआ और उसके बाद में कल ज्वाइनिंग की उनकी लिस्ट आ गई है मैम, जबकि हम इतने लटके हुए मैम। जब ज्वाइनिंग होनी ही है सर तो फिर एक टाइम दीजिए ना, एक एविडेंस दीजिए। मैडम आपसे बात नहीं करना, हमसे बात नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं अलग से बात कर लूंगा ना। अलग से क्या होता है सर? आप गुस्सा, आपके गुस्सा ना साफ झलक रहा है। गुस्सा वाली बात नहीं है, आप बीच में बोल रहे हो, बीच में नहीं बोल रहा हूँ सर, बीच में बोल रही हूँ कि आप लोग के लिए आई हूँ। ये लोग भी काम कर रहे हैं, तो आप लोग प्रक्रिया आप लोग भी प्रक्रिया से कहोगे जब आँख में गुस्सा और दिल में यही दिख रहा है कि बस सवाल पूछने में ऐसे भड़कते हैं, माइक हटाते हैं और इस प्रकार से चेहरे में जो आप हाव भाव देख रहे हैं, तेवर देख रहे हैं सीजीएम सर के, वो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे।